पुलिस लाइन पहुंचने के बाद हमें जो पानी दिया गया वो प्लास्टिक के ही डिस्पोजल में दिया गया। हमें जो कुछ रिफ्रेशमेंट मिली उसके अंदर भी प्लास्टिक यूज था। इससे मैं थोड़ा शर्मिंदा हुआ, इससे मेरे को मतलब खुशी नहीं हुई। प्लास्टिक 100 साल तक भी डिग्रेड नहीं होता है। अभी जो रिसेंट में स्टडीज आई हैं उनमें जो हमारे गर्भस्थ शिशु हैं, जो माँ के पेट में बच्चे हैं, उनमें भी माइक्रो प्लास्टिक के कण मिले हैं। जिला प्रशासन के द्वारा चलाया गया है, जिसमें सभी सामाजिक संस्थाएं और व्यापार मंडल के लोग, शहर के प्रबुद्ध लोगों को बुलाया गया है। सम्मानित नागरिकगण, आप सबको मेरा सादर नमस्कार। सिटीजन मोर्चा न्यूज नेटवर्क में आज का विषय स्वच्छता को लेकर है। आखिर आज क्यों जींद के डीसी और एसपी पूरे प्रशासनिक अमले, स्कूली बच्चों, एनसीसी कैडेट्स, सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों को साथ लेकर सड़कों पर उतरे, सड़क और सड़क के किनारे पड़े पॉलीथीन को अपने हाथों से उठाया। यह सब जानने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि यदि अभी तक आपने अपने इस सिटीजन मोर्चा न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया तुरंत ही लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चलिए अब सीधा विषय पर आते हैं। सरकार आगामी 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने जा रही है। इस मसले को लेकर जिला उपायुक्त डॉक्टर मनोज कुमार के नेतृत्व में आज सोमवार सुबह सुबह शहर के रानी तालाब चौक से लेकर गोहाना रोड पुलिस लाइन तक स्वच्छता जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी, स्वयंसेवी संस्था टीम अन्ना के सुनील वशिष्ठ, सेव संस्था के प्रधान नरेंद्र नाडा, सुजान पूनिया और फुल सैनी समेत कई अन्य संस्थाओं के प्रतिनिधि व स्कूली बच्चे शामिल हुए। इस दौरान डीसी और एसपी ने स्वयं श्रमदान करते हुए इस रास्ते में आने वाले उस सभी प्लास्टिक को इकट्ठा किया और अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ पूरे रास्ते आमजन को जागरूक किया। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे शहर की साफ सफाई करने वाले सफाई कर्मियों का समय समय पर सहयोग करना सुनिश्चित करें। उपायुक्त ने डीआरडीए कार्यालय के सामने, फुटपाथ के पास रेहड़ी वालों, नागरिक अस्पताल के सामने चाय वाले व मिल्क बूथ संचालकों व अन्य काम करने वाले लोगों को सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग न करने बारे कहा और सबको अपने पास एक छोटा डस्टबिन रखने के लिए प्रेरित किया ताकि वे अपना कूड़ा कचरा कहीं और ना फेंके। एसपी नरेंद्र बिजारानिया ने स्वच्छता जागरूकता अभियान में शामिल लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि एक शहर की सबसे बड़ी पहचान उसकी स्वच्छता और उसकी स्वच्छ हवा से होती है। हमें ही अपने आसपास के क्षेत्र को स्वच्छ रखना है। इस अभियान में शामिल रहे कुछ बच्चे असंतुष्ट भी नजर आए, जिसे इस खबर में ही आपको दिखाएंगे। अब प्रबुद्ध नागरिकों की ओर से यह सवाल भी उठाया जाने लगा है कि यदि सरकार द्वारा 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया ही जा रहा है तो फिर सरकार इसके निर्माण और बिक्री पर ही पूर्ण प्रतिबंध क्यों नहीं लगा देती। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। क्योंकि जब सिंगल प्लास्टिक फैक्ट्रियों में बनेगा ही नहीं और यदि कहीं चोरी छिपे बन भी जाता है तो इसकी बिक्री ना होने पाए, जब इसका ना निर्माण होगा ना इसकी बिक्री होगी तो फिर छोटे दुकानदार, रेहड़ी वाले आदि से कहां से लाएंगे। उम्मीद है इस विषय पर भी सरकार और सरकार की योजना बनाने वाले अधिकारी अवश्य मंथन करेंगे। फिलहाल आप देखिएगा इस योजना को लेकर जिले के डीसी डॉक्टर मनोज कुमार, अभियान में शामिल बच्चे और सेव संस्था के प्रधान नरेंद्र नाडा क्या बता रहे हैं। लेकिन इससे पहले मेरा आपसे फिर निवेदन है कि अपने इस सिटीजन मोर्चा न्यूज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। अगली आवाज जिला उपायुक्त डॉक्टर मनोज कुमार की। जो सिंगल यूज प्लास्टिक है 100 माइक्रोन तक का, उसके ऊपर 1 जुलाई से बैन शुरू हो गया। इस जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, इसको रोकने का पर्पज क्या है? प्लास्टिक 100 साल तक भी डिग्रेड नहीं होता है और वो पर्यावरण में अपने छोटे छोटे कण के रूप में जगह जगह विद्यमान रहता है। अभी जो रिसेंट में स्टडीज आई हैं उनमें जो हमारे गर्भस्थ शिशु हैं, जो माँ के पेट में बच्चे हैं, उनमें भी माइक्रो प्लास्टिक के कण मिले हैं। तो आप सोचिए कि कहाँ तक माइक्रो प्लास्टिक
हमारे जो मनुष्य की जीवन शैली है उसमें घुस गया है और ये भी एस्टेब्लिश हो चुका है कि जो माइक्रो प्लास्टिक है वो कैंसर का एक मुख्य कारण। हम सब इसको प्लास्टिक को, क्योंकि हमारी सुविधाजनक उसके लिए है, इसको हम जीरो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जहाँ जहाँ भी हम इसको कम कर सकते हैं, जहाँ जहाँ भी हम इसको रोक सकते हैं, ऐसा प्लास्टिक जो डिग्रेड नहीं होता है, जो मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है, उसको हम पहले चरण में प्रतिबद्ध तरीके से जो मानव जीवन शैली है उससे बाहर लेकर जाएंगे। हम एनफोर्समेंट की कार्रवाई करते हैं तो दुकानदारों की तरफ से तर्क दिया जाता है कि कस्टमर इसकी मांग करते हैं। ये तर्क मैं समझता हूं कि हम सबको अपनी आने वाली पीढ़ियों के जीवन की कीमत पर इस तर्क को काटना होगा। हम सबको ये समझना होगा कि हम खुद ही ये कहें कि भाई मेरे घर में सिंगल यूज प्लास्टिक नहीं आएगा जो 100 माइक्रोन से कम का। मैं या तो अपना थैला लेकर जाऊंगा या मुझे जो डिग्रेडेबल वाले बैग है वो दिए जाए। आप सभी अगर इसमें आप सहयोग देंगे, मैं ये समझता हूँ इमीडिएट में हमें कुछ कठिनाइयाँ आ सकती। आप कोई सामान लेके आप खाली हाथ बाजार गए, आप कुछ लेके आ रहे हैं, आपको लगेगा कि अच्छा है मुझे तो ये सामान वैसे लेके जाना पड़ रहा है या पेपर बैग में दे दिया है जिसकी मुझे कठिनाई है, मैं पकड़ के नहीं चल सकता। लेकिन मैं समझता हूँ कि आने वाली पीढ़ियों के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए आप सब इसमें सहयोग करेंगे और जितनी संख्या में आज यहाँ लोग आए हैं, मैं समझता हूँ पूरे शहर में ये मैसेज क्लियर रूप से जाए कि जींद में सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रति अवेयरनेस है। हम लोग बिल्कुल भी उसको डिमांड नहीं करेंगे और अगर कोई करेगा तो भी आप नगर पालिका को, जिला प्रशासन को इसकी सूचना देंगे ताकि हम जल्दी से जल्दी इसकी साइकिल से बाहर आ सके। मैं एनसीसी कैडेट सचिन। हमने आज डीसी सर, एसपी सर और अधिकारीगणों के साथ रानी तालाब से लेकर पुलिस लाइन जींद तक हमने यहाँ पर सफाई की। जो प्लास्टिक था वो हमने उठाया, लेकिन वहाँ तो हमें खुशी हुई कि सभी इकट्ठा थे कि सभी ने प्लास्टिक उठाया, जो रास्ते में प्लास्टिक दबा हुआ था उसको भी उठाया। लेकिन जैसे ही हम पुलिस लाइन पहुँचे, पुलिस लाइन पहुँचने के बाद हमें जो पानी दिया गया वो प्लास्टिक के ही डिस्पोजल में दिया गया। हमें जो कुछ रिफ्रेशमेंट मिली उसके अंदर भी प्लास्टिक यूज़ था। इससे मैं थोड़ा शर्मिंदा हुआ। इससे मेरे को मतलब खुशी नहीं हुई कि यहाँ पे आने के बाद भी इतनी मतलब वहाँ से हमने ये सुना वो सुना, लेकिन यहाँ आने के बाद हम फिर से प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप सभी प्लास्टिक का यूज बंद कर दीजिए। जैसा कि सरकार ने आदेश दिया है कि सिंगल प्लास्टिक का यूज 1 जुलाई से बंद है, तो आपसे मेरी यही हाथ जोड़कर विनती है कि आप इसको बंद कर दीजिए। लेकिन हमने वहाँ पर देखा कि हमने वहाँ पर सुना भी कि हमें प्लास्टिक यूज़ नहीं करना है, लेकिन यहाँ पर देखा कि प्लास्टिक के बिना जीवन अधूरा लग रहा है। लेकिन कैसे कि हमें अपने जीवन को अगर सफल बनाना है, पर्यावरण को सुरक्षित बनाना है, स्वच्छ बनाना है, वायु को मतलब स्वच्छ बनाना है, तो हमें प्लास्टिक का यूज बंद करना पड़ेगा। जागरूकता अभियान है सिंगल यूज प्लास्टिक के यूज ना करने के बारे में और जिला प्रशासन के द्वारा चलाया गया है, जिसमें सभी सामाजिक संस्थाएं और व्यापार मंडल के लोग, शहर के प्रबुद्ध लोगों को बुलाया गया है। और मैं हमारा भी इस सेवा संस्था का आपसे यही अनुरोध है कि पर्यावरण का ध्यान रखें, कूड़ा किसी प्रकार का बाहर न फेंकें, सिंगल यूज प्लास्टिक बिल्कुल बंद करें। ये हमारे आने वाले भविष्य की पीढ़ियों के लिए बहुत घातक है। इसी के साथ आज ये अभियान चलाया गया ताकि लोगों को संकेत दिया जा सके कि सिंगल यूज प्लास्टिक को न प्रयोग करें। धन्यवाद। जय।